Hello students, good morning and welcome back to your YouTube channel Study Points, जहाँ पर हम आपकी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज 18 दिसंबर 2020 को हम आपकी कक्षा 9 में वर्कशीट संख्या 16 यानी कि 69 में आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी हिंदी विषय की वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है रचनात्मक लेखन। तो चलो पहले हम वर्कशीट देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 16 है। ठीक है, हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यहाँ हमारा नाम लिखते हैं या हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ये नॉर्मल काम है, आप रोजाना करते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब देखिए इसका विषय क्या है, रचनात्मक लेखन। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर के और पहले भी आपको कुछ वर्कशीट दी गई हैं। मेरे ख्याल से शायद 5-6 वर्कशीट आपको, एक 55 नंबर थी, एक मेरे ख्याल से 48 नंबर भी थी, और भी वर्कशीट थी, संवाद को लेकर थी, अनुच्छेद लेखन था, ठीक है, लघु कथा भी थी, इस तरह की। अब देखो, ये आखिर आपसे लिखवाया क्या जा रहा है, क्या एक नया कॉन्सेप्ट है ये। आपको क्या है, इन चित्रों को देख करके, ठीक है, और एक कहानी बनानी है, एक कहानी सोचनी है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, बस ये आप अच्छे से समझ लेना कि आप इन चित्रों को देख करके कैसी भी कहानी बनाएं, किसी भी प्रकार की, वो सही होगी, गलत नहीं होगी। पहली बात तो ये, चाहे आपको ये किसान जो दिख रहा है ना, इसका नाम आप रामू कहें, श्यामू कहें, मोहन कहें, प्यारे कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, आप इसे अच्छा कहें, बुरा कहें, कुछ भी कहें, कोई मतलब नहीं। मुद्दा है एक लघु कथा लिखना, ठीक है, और वो 100 से 120 शब्दों में हमें लघु कथा लिखनी है, यानी कि लगभग 1 पेज लिखना है हमें, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा एग्जाम में। देखिए मैं आपको शो करता हूँ आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है ये रचनात्मक लेखन। देखिए बच्चों, ये आपका सिलेबस है कक्षा 9 परीक्षा पाठ्यक्रम 2020-21। ठीक है, इसी साल का सिलेबस है। किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मैं पहले एक बार वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में, आप उसमें देख लें, और ये सिलेबस भी आपसे दिया जा चुका है। ठीक है, मैं इसकी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ये देख लेना। ठीक है, मैं आपको आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ से हमारा लेखन का जो टॉपिक है, पोर्शन है, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, लेखन का, और ये लेखन का जो हमारा खंड है, ये हमारा 20 नंबर का खंड है। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। अब इस 20 नंबर के प्रश्नों में देखो क्या होगा, एक तो 5 नंबर का अनुच्छेद होगा हमें, ठीक है, एक 5 नंबर का हमें पत्र होगा, एक औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, यानी कि 5 नंबर का तो हमारा अनुच्छेद हो गया, 5 नंबर का हमारा क्या हो गया, पत्र। ठीक है, 5 नंबर का हमारा क्या हो गया, ये आपका पत्र हो गया, पत्र होगा। ठीक है, और एक 5 नंबर का होगा हमारा संवाद। ठीक, और 5 नंबर की होगी हमारी लघु कथा। ठीक है, ये लघु कथा जो कि आज हमारे इस चैप्टर में, इस वर्कशीट में दी गई। ठीक है, 100 से 120 शब्दों को, समझ में आई बात। तो ये 5-5 नंबर के 4 टॉपिक होंगे हमारे, और ये 20 नंबर के हैं। और बच्चों यकीन मानिए, ये इतने इजी टॉपिक हैं, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं, बस आपको लिखने का तरीका सीख लेना है और लिखना है बस आपको। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पेज इसमें लिखना है, एक इसमें लिखना है, यानी कि एक एक पेज के इनके आंसर हैं और आपको 20 नंबर मिलने हैं। और इनकी एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ लिखोगे और वो गलत होगा। जैसे हम मान लो मैथ में करते हैं ना, 2 + 2 4 होगा, अगर किसी ने गलती से 3 लिख दिया मान लो, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा होता है ना मैथ में। तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें आप अगर लिखोगे तो आपको पक्के नंबर मिलेंगे। लिखने का तरीका सही होना चाहिए, शब्दों का चयन होना चाहिए, अशुद्धि कम से कम हो। ठीक है बच्चों,
ये है। इसके लिए सिंपल तरीका है, आप प्रैक्टिस करें लिखने की, किसी भी टॉपिक पे आप लिखने की प्रैक्टिस करें, अलग अलग टॉपिक 4 टॉपिकों पर, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो हमारी वर्कशीट है उसको कंप्लीट करते हैं। अब लघु कथा, देखो लघु कथा क्या होती है। लघु कथा का मतलब होता है, एक लघु मतलब छोटी ना, कथा यानी कि कहानी। ठीक है, लघु कथा। चलिए देखते हैं वर्कशीट। अब देखो सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि इन चित्रों को एक क्रम में रखिए, ठीक है, जिससे कहानी बनती हो। फिर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में कहानी लिखिए। अब मैं आपको एक चीज़ फिर से बताऊं कि इन चित्रों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना 2 + 2 4, तो ऐसे ही इन चित्रों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। मैं अभी मान लो आपको जो क्रम बताऊंगा ये आपको फाइनल नहीं है। आप अपने मन से, अपने जो दिमाग है, अगर आप उसके हिसाब से कहानी लिखना चाहते हैं तो आप चाहे तो इस चित्र को 1 नंबर पे लिखो, इसको 2 पे लिखो, इसको 3 पे लिखो, इसको 4 पे, इस पे 5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो मेरे हिसाब से मैं कहानी लिखने वाला हूँ उसके हिसाब से मैं आपको चित्रों को सेट करता हूँ। देखिए ये चित्र नंबर 1, ठीक है, एक किसान था जिसका नाम मोहन था। ठीक है, और उसके गांव में बहुत भीषण अकाल पड़ा और काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हुई। अब वो रोज़ाना अपने खेत में बैठकर और ऊपर आकाश की तरफ देखा करता था कि बारिश कब आएगी, और ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करता रहता था कि हे भगवान बारिश करवा दे, जिससे कि मैं अपने खेतों में फसल बो सकूं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये चित्र नंबर 2। उसके बाद में कुछ दिनों बाद ऊपर वाले ने उसकी फरियाद सुन ली और बहुत बढ़िया बरसात हुई गांव में, और फिर उसने अपने खेतों में हल को चलाया, जुताई की। फिर उसने अपने खेतों में बीज बोया। ठीक है, बीज बोया उसने अपने खेतों में, खाद डाली, धान रोपा। ठीक है, ये आपका 4 नंबर। ठीक है, धान भी रोपा उसने, ये देखो रोपाई कर रहा है धान की, यहाँ पर वो बीज भी डाल रहा है, यानी कि उसके अलावा बहुत बड़े खेत हैं। कुछ खेतों में उसने धान की खेती की, कहीं बीज डाला, कहीं खाद भी डालते हैं इस तरह से। कुछ दिनों बाद में अच्छी मेहनत की उसने, उसके परिवार ने पूरे ने, और काफ़ी अच्छी उसकी फसल हुई, काफ़ी अच्छा पैसा हुआ, आ गया उसके पास में, संपन्नता हुई उसको, अच्छा परिवार में सब लोग खुशी रहने लगे, और उसके पास इतना पैसा हुआ, इतना धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी कि उसने ट्रैक्टर खरीद लिया और अच्छे से वो अपना जीवन यापन करने लगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद में गांव में वो इतना इज्जत वाला हो गया, गांव में सरपंच के चुनाव में उसने चुनाव लड़ा और वह गांव का सरपंच भी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी कहानी हो जाती है। ठीक है, तो अब इसको मैं आगे आपको लिख के बताता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, ये आपकी आज की जो वर्कशीट में हमको लघु कथा लिखनी है। अब उसका देखिए हमको, मैंने उस कहानी का टाइटल क्या दिया है, मेहनती किसान। ठीक है, यानी कि जो हमारी कहानी होगी, देखो कहानी कोई भी हो उसका कुछ ना कुछ नाम तो होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, तो हमने उस कहानी का नाम लिखा है मेहनती किसान। ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो यही है तरीका। हमने क्या बात कही, हमें केवल जो रूल स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करना है। हम जो भी लघु कथा लिखेंगे सबसे पहले हम उसका शीर्षक भी देंगे, यानी कि शीर्षक का मतलब होता है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, ये कोई फाइनल नाम नहीं है। आप चाहें तो इसका कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसका लिख सकते हैं मोहन की मेहनत, कुछ भी लिख दें आप, सब सही है, गलत नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, केवल शीर्षक होना चाहिए जो इस प्रसंग से, यानी कि ये जो कहानी है इससे मैच करता हो। ठीक है, इससे मैच करता हो, ये आप ध्यान रखें। जो हमारी स्टोरी है उससे कुछ रिलेट होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो कहानी है हमारी, जो मैंने अभी आपको चित्रों के द्वारा समझाई थी, वही कहानी को मैंने यहाँ लिखा है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। और बच्चों इस लघु कथा को आप अच्छे से समझ लो, ये 5 नंबर दिलवाएगी आपको। ठीक है,
कोई भी चित्र मिले आपको बस कहानी लिखनी है। सेंटेंस बनाने में इसमें जो मुद्दा है वो क्या है, हमको वाक्य निर्माण, यानी कि हमें सेंटेंस लिखना आना चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए हमारे पास। इसका सीधा तरीका, आप जितनी ज़्यादा अधिक से अधिक बुक्स मैगजीन्स ये पढ़ोगे तो उनसे आपके जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि होगी, तो आपको नए नए शब्दों की जानकारी मिलेगी जिन्हें आप लिखने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में जितने भी वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।